खांसी चाहे सूखी हो, बलगम वाली हो या बहुत पुरानी हो गई है कि आपकी खांसी खाँसते-खाँसते आपको बहुत लंबा समय हो गया है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में खाँसी को दूर करने के लिए, फिर वो चाहे कैसी भी हो, उसको दूर करने के लिए, छाती की जकड़न को दूर करने के लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक और बिल्कुल अचूक नुस्खा बताऊँगी जिसके इस्तेमाल से आपकी खाँसी एक खुराक में ही तुरंत खत्म हो जाएगी। बहुत हल्की-फुल्की खाँसी रह जाएगी तो वो आपकी दूसरी खुराक में खत्म हो जाएगी। और उसके साथ ही मैं आपको 5-6 ऐसी अहम जानकारियाँ भी बताऊँगी कि अगर आप खाँसी के समय उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी खाँसी उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि आपको खाँसने में आराम मिलेगा। ख़ासकर बच्चों को और बुजुर्ग को। अगर आप बच्चों और बुजुर्गों का छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो खाँसी उनको होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। और मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि खाँसी का मुख्य कारण और क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आपको कुछ जानकारियाँ दूँ मैं खाँसी को रोकने के लिए और खाँसी का वो अचूक नुस्खा बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि खाँसी का कारण केवल सर्दी लगना ही नहीं है, खट्टी या ठंडी चीज़ें खाना ही नहीं है। ये तो मुख्य कारण है ही कि अगर हम कोई ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, ठंडी पे गरम या गरम पे ठंडी खा लेते हैं या कोई खट्टी चीज़ खा लेते हैं, तो हमारे गले में खराश हो सकती है या खाँसी आ जाती है और खाँसी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आजकल जो खाँसी का मुख्य कारण है, वो है दूषित वातावरण या प्रदूषण। सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो चारों तरफ धुआँ, प्रदूषण, धूल, मिट्टी इतना होता है, गाड़ियों के धुएँ होते हैं, बाइकों के धुएँ होते हैं, वो सब साँस के द्वारा हमारे गले में और फेफड़ों में पहुँच जाते हैं। और जब वो पॉल्यूशन, दूषित कण, दूषित वायु के संग जो दूषित कण, पॉल्यूशन हमारे गले में जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाकर बैठ जाता है, तो उससे हमें क्या होता है, खाँसी के धसके उठने शुरू हो जाती हैं। हमारे फेफड़ों के छिद्र जो हैं वो बंद होने लगते हैं और फिर हमें उठते हैं धसके और वही हमारी खाँसी का कारण बन जाती है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि कहीं हमें खाँसी पॉल्यूशन की वजह से या दूषित वातावरण की वजह से तो नहीं है। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपको हल्की-सी खाँसी शुरू हुई, आप छोटी-छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है आपकी खाँसी वहीं खत्म हो जाए। अगर सर्दी से भी है, कोई ठंडी चीज़ खाने से भी है, तो खाँसी आपकी वहीं रुक जाएगी और जो अचूक नुस्खा मैं बताऊँगी उसके खाने से तो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी घर पर आएँ बाहर से या रोज़ाना रात को आपको जो है गर्म पानी से गरारे करने ही करने हैं। हर व्यक्ति को गरारे करने ही चाहिए रात को। गर्म पानी में थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल लें, सेंधा नमक नहीं है तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। उसको डालकर आप रोज़ अपने गले को गरारे करें। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई प्रदूषण भी गया है आपके गले में या फेफड़ों में, तो वो गरारे करने से अंदर भाप पहुँचेगी, उससे वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर जैसे ही आपको खाँसी शुरू होती है, तो आप ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें। फ्रिज का तो पीना ही नहीं है, नॉर्मल ठंडा पानी भी नहीं पीना है, आपको पीना है पूरे दिन हल्का-सा गुनगुना पानी। मतलब इसका एक मैं आपको तरीका बताती हूँ पानी को की तासीर को ठंडक निकालने के लिए कि आप एक लोहे की कड़छी गरम कर लें और उस लोहे की कड़छी को 1 भगोने पानी में या 1 जग पानी में डाल दें। उससे आपके पानी में गर्माहट आ जाएगी और उस पानी का आप सेवन कर लें। यह देखिए एक बहुत पुराना हमारे दादी-नानी के ज़माने का तरीका है और हम सभी जानते हैं कि हम थोड़ा-थोड़ा पुराने समय की ओर लौट रहे हैं। तीसरा, अगर आपको खाँसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, तो आप
जब सोएं तो डायरेक्ट पंखे की हवा में ना सोएं, अपने कान पर कोई कपड़ा ढक के सोएं। अपने माथे को इतना नाक को और कान को कवर कर लें, उस पर बिल्कुल भी हवा ना लगे। चौथा, अगर आपको बलगम भी महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा सी 1 जग पानी में अजवाइन पका के रख लें और उस पानी का सेवन करें। ये तो हुई आपकी ज़रूरी जानकारियाँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अपने उस अचूक और आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में, जिसके इस्तेमाल से, यानी कि जिसकी पहली खुराक से ही आपकी खाँसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपको उसके लिए चाहिए केवल 4 चीज़ें। आपको 4 सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर। सबसे पहले आपको लेना है अदरक का रस, काली मिर्च का पाउडर, मुल्हैठी पाउडर और शहद। इन चारों चीज़ों के बायोकेमिक कंपाउंड से जो नुस्खा तैयार होता है, वो आपकी खाँसी को तुरंत खत्म कर देगा। अब आपको कितना-कितना सामान लेना है? आपको लेना है मुल्हैठी पाउडर 4 चम्मच, 4 टीस्पून, यानी कि जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं, वो 4 चम्मच ले लें या 5 चम्मच ले लें बस। उसके बाद आपको लेना है अदरक का रस। अदरक का रस लेना है आपको 2 चम्मच। इसी के साथ आपको लेनी है आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब आपको लेना है शहद। आपने सब सामान को जब मिक्स कर लिया, उसके बाद उसके अंदर आप डालेंगे, पहले आप डालेंगे 2 या 3 चम्मच शहद और उस शहद से ही घोल के आपको उसका पेस्ट बनाना है। आपको उसमें पानी की 1 बूंद की मात्रा भी नहीं मिलानी है। पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा स्मूथ रखें कि आप अगर चम्मच से उसको उल्टा करें, तो वो हल्का-सा फ्लो में नीचे गिरे। इस सामान को आपका ये सामान जो 4 चम्मच का मैंने आपको 4 चम्मच मुल्हैठी पाउडर का सामान बताया है, ये सामान आपका 2 या 3 दिन चलेगा। इसको आप या तो किसी काँच के बाउल में, किसी भी बर्तन में इसको ढक कर रख लें। अगर ढक कर किसी खुले बर्तन में रखेंगी तो सूखने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अदरवाइज़ आप इसको एक छोटी-सी काँच की शीशी में बंद करके रख लें। इसको फ्रिज में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ये सामान आपका 8, 10 दिन, 12 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे शीशी में भर के रख लें। अब मैं आपको बताऊँगी इसकी सेवन की विधि कि आपको इसको कैसे लेना है। आपको इसको लेना है 1.5 चम्मच आपको लेनी है और 1.5 चम्मच जब आप उसको लेंगे तो उसके साथ आप लेंगे 1 कप गुनगुना पानी। ठंडा भी ना हो, बिल्कुल भी हल्का से गुनगुना कर लिया और बहुत तेज़ खौलता हुआ भी ना हो कि मुँह जल जाए। हल्का सा गरम, उसको गरम करना है कि आपको महसूस हो कि पानी गरम है। तो आपको 1.5 चम्मच उस पेस्ट का सेवन करना है और 1 कप पीना उसके साथ गरम पानी। इसकी खुराक लेनी है आपको दिन में 3 बार। सुबह ले लें, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि खाने के बाद या खाने से पहले या नाश्ते के बाद या डिनर के बाद। जब आपको सुविधा हो, सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम 1 के बीच में आपका 4 या 5 घंटे का अंतर रख लें। तो आपको 3 बार लेना है 1.5-1.5 चम्मच और उसके साथ आपको 1 कप पानी पीना है गरम। और उसके साथ ही आपको थोड़ा-सा परहेज़ भी रख लें कि आप खट्टी चीज़ों से बचें, ऑयली चीज़ों से बचें और दही ना खाएँ, चावल ना खाएँ। गरारे करते रहें, जिससे कि आपका गला बिल्कुल साफ रहे और आपको ना बलगम बने, ना आपको सीने में जकड़न हो, ना सीने में दर्द हो। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस नुस्खे को खाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि महीनों खाँसी आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी, खाँसी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप इस नुस्खे को बनाइए, लीजिए और इसको लाभ लीजिए। इसको खाने से आपकी खाँसी में कितना आराम मिलता है, कितनी जल्दी आराम मिला, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर
ज़रूर बताएँ, मेरे को एक कमेंट ज़रूर करें कि मुझे ये लेते ही खाँसी में आराम मिला, जिससे मुझे भी पता चले कि जो मेरे दर्शक, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको इस नुस्खे से आराम मिल रहा है या नहीं। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और भगवान की सेवा मानकर इस जानकारी को और लोगों में भी शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इस नुस्खे का लाभ ले सकें। क्योंकि ये नुस्खे में देखिए, आपको ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, ना आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है और घर बैठे ही आपकी खाँसी खत्म हो जाएगी। इस नुस्खे से मैंने हज़ारों लोगों की खाँसी को खत्म किया है। जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत परेशान रहती हैं, इस खाँसी से उनको बहुत लाभ मिला है। तो आप भी लाभ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।